बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है वो हम लोग जेरेंड फ्रेज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जेरेंड को डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज़ अ जेरेंड। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो वो हमारा जेरेंड होता है। तो जेरेंड फ्रेज़ को डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट इज़ अ जेरेंड फ्रेज़। अ जेरेंड फ्रेज़ विल बिगिन विद द जेरेंड an ing word and might include other modifiers and or objects. Gerund phrases always function as nouns, so they will be subjects, subject complements or objects in the sentence. आपका जो gerund phrase होता है वो उसके एक निशानी तो उसकी ये होती है कि उसके स्टार्ट में जेरेंड यूज़ हो होता है। इसके बाद जो है वो उसमें कोई ना कोई मॉडिफायर होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट, किसी में ऑब्जेक्ट होता है किसी में नहीं होता, और प्रपोजिशंस भी उसमें हो सकती हैं। और वो पूरा फ्रेज़ जो होता है, फ्रेज़ मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, तो वो जो पूरा फ्रेज़ जो होता है वो आपका नाउन के तौर पर एक्ट करता है, तो ये हमारा जेरेंड फ्रेज़ बन जाता है। अब देखेंगे कि जेरेंड फ्रेज़ को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ जेरेंड फ्रेज़ एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन और पॉजिटिव। ये जो है वो 5 ऐसी सूरतें हैं जिसकी शक्ल में हम लोग जो है वो अपने जेरेंड फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोग ये जो सारे हम लोग जिस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो एग्जांपल्स की सूरत में चेक कर लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एज अ सब्जेक्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। स्लीपिंग थ्रू द नाइट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। यहाँ पे स्लीपिंग थ्रू द नाइट एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जेरेंड फ्रेज़ हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। देन ये हमारी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो एज अ सब्जेक्ट वाली हैं। मेकिंग नॉइस इज़ व्हाट हैप्पी चिल्ड्रन एंड ऑलमोस्ट ऑल टीनेजर्स डू बेस्ट। अब मेकिंग नॉइस भी यहाँ पे आपका मेकिंग जेरेंड है और इसका एक ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है नॉइस, और ये जो है वो हमारा जेरेंड फ्रेज है मेकिंग नॉइस, जो कि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। देन नेक्स्ट पे वॉचिंग बैड टेलीविजन डिफाइंड माई टीन एज ईयर्स। रनिंग विथ सीजर्स ऑन अ स्लिपरी फ्लोर वॉज अ टेरिबल आइडिया। अब ये जो आपके सारे हैं ये आपके एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे आपके जेरेंड फ्रेज। देन नेक्स्ट पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज होता है। आई लव स्लीपिंग थ्रू द नाइट। अब यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, लव आपका वर्ब है, और स्लीपिंग थ्रू द नाइट ये आपका जेरेंड फ्रेज है जो कि आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आई लव स्लीपिंग थ्रू द नाइट। माई पेरेंट्स प्रेफर ईटिंग डिनर अलॉन। वी वुड नॉट रिकमेंड ट्रैवलिंग विदाउट इंश्योरेंस। हिज डॉटर इंजॉयज फिक्सिंग ब्रोकन बाईसाइकिल्स। तो ये सारे आपके जो लास्ट पे यूज़ हुए हैं एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ हुए हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कुछ जो है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं, जिस तरह माई बिगेस्ट डिफ़िकल्टी इज़ स्लीपिंग थ्रू द नाइट। अब ये माई बिगेस्ट डिफ़िकल्टी को सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है, और यानी कि उसकी क्या डिफ़िकल्टी है, स्लीपिंग थ्रू द नाइट। देन नेक्स्ट पे आवर टॉप प्रायोरिटी वॉज गेटिंग एवरीवन ऑन द प्लेन। द क्रिटिकल इशू ऑफ हिज अरेस्ट वॉजंट ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस। तो ये सारे हमारे जो हैं वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को रीडिफाइन कर रहे हैं। देन हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है वो और कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब जो है वो प्रपोजिशन के तौर पर, जो प्रपोजिशन फ्रेज के तौर पर, तो डॉक्टर सजेस्टेड ड्रिंकिंग वार्म मिल्क फॉर स्लीपिंग थ्रू द नाइट। अब यहाँ पे किस लिए किया गया, फॉर यानी कि ये प्रपोजिशन को डिफाइन कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन के उसमें आएगा, फॉर स्लीपिंग थ्रू द नाइट को कर रहा है। देन बाय क्राइंग लाइक अ बेबी यू वॉन्ट गेट एनी वेयर इन द लाइफ। तो ये भी उसी को कर रहा है, प्रपोजिशन को कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन के से रिलेटेड जेरेंड फ्रेज आएगा। एक्सरसाइज इज अ फ्यूटाइल विदाउट ईटिंग हेल्दीली। ही वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट राइडिंग अ बाइक। तो ये भी प्रपोजिशन को डिफाइन कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारा जेरेंड फ्रेज आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।